हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम शेडिंग की इंपॉर्टेंस सीखेंगे और इसी के साथ साथ मैं आपको शेडिंग के थ्रू अपनी ड्राइंग की आउटलाइंस भी हटाना सिखाऊंगी। सो होप यू एंजॉय द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शेडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है और हमें आउटलाइंस कैसे हटानी होती है शेडिंग करते टाइम। यहाँ पे मैंने दो फिगर्स ड्रॉ करे हैं, दोनों सिलेंडर्स हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जब मैंने ड्रॉ किया है तो मैंने हमारी आउटलाइंस को ऐसे ही छोड़ दिया है। मैंने अपनी हमारी जो इसमें आउटलाइंस है वो क्लियरली नज़र आ रही है, लेकिन जो सेकंड फिगर है उसमें मैंने अपनी आउटलाइंस को हाइड करा है शेडिंग के थ्रू। तो हमें शेडिंग के थ्रू हमारी आउटलाइंस को हाइड इसलिए करना होता है, जैसे यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि इस वाले से ज़्यादा बेटर ये लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आउटलाइंस यहाँ पे देखनी है। रियल लाइफ में जैसे अगर यहाँ पे मेरा हाथ रखा हुआ है तो इसके बीच में और इसके बीच में कैसे फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे कोई अलग से लाइंस नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज़ का फ़र्क आ रहा है। उसी टाइप से या जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो हमें आउटलाइंस को इरेज करके वैल्यूज़ का फ़र्क देना, डिफरेंस करना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इस साइड पे रखा है तो जब हमारे इस साइड पे तो इधर शेडो आ रही है, तो इधर की साइड पे डार्क है, इधर डार्क है और जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, तो इससे इनका डिफ़र हो गया। लेकिन जब इस साइड पे देखूँ तो मेरे यहाँ पे शेडो नहीं बन रही, यहाँ पे लाइट कलर है, यहाँ पे जो हमारे सिलेंडर का कलर है वो लाइट है, तो मेरा बैकग्राउंड जो है उसको मैंने डार्क कर दिया। सो हमारी जो वैल्यूज़ को डिफरेंस करने से हमें आउटलाइंस हटानी चाहिए। यहाँ पे आउटलाइंस मैंने ऐसी की ऐसी छोड़ दी, लेकिन यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर दिया। सो वहाँ ये बेटर हो गया इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ से आउटलाइंस हट चुकी है। सेम इसी टाइप से मैं आपको अपनी एक बहुत पुरानी ड्राइंग दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत पहले ड्रॉ करी थी। इस टाइम पर मुझे शेडिंग नहीं आती थी, तब की मैंने ड्रॉ करी थी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि मैंने आउटलाइंस बना के खाली छोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने कुछ शेडिंग वगैरह नहीं करी। अगर मैं इसी जगह पे जैसे आपके सामने यहाँ पे मैं थोड़ी सी अंदर की साइड में शेडिंग कर देती हूँ आउटलाइंस को हटाते हुए, आउटलाइंस के पास में थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग कर दूँ। अगर मैं इस टाइप से जैसे यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी सी साइड्स में कॉर्नर्स पे शेडिंग कर रही हूँ खाली आउटलाइंस को हटाने के लिए। वैसे तो हमें कभी भी इतनी ज़्यादा डार्क आउटलाइंस बनानी नहीं चाहिए। मैंने उस टाइम पे बना रही थी क्योंकि उस टाइम मुझे ड्राइंग आती नहीं थी अच्छे से। हमें आउटलाइंस हमेशा थोड़ी सी लाइट ही रखनी चाहिए ताकि हम उनको इरेज कर सके शेडिंग के टाइम पर। जैसे यहाँ पे मैंने आउटलाइंस को हटा के खाली शेडिंग कर दी, तो ये थोड़ा सा बेटर हो गया पहले के कंपैरिजन में। तो बेसिकली अगर हम रियल लाइफ में भी कोई चीज़ देखते हैं तो हम ये चीज़ नोटिस करें कि हमारी जो होती है कोई भी चीज़, उसमें साइड में कभी भी आउटलाइंस नहीं बनी होती। वो डिफ़र कैसे करती है कि जब उनमें वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है, यानी कि शेड का। अगर आप पेंटिंग करते हैं तो उसमें कलर का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जहाँ से अगर हम ब्लैक एंड वाइट में देखें तो उसमें शेड्स का डिफरेंस आ जाता है। कहीं पर कुछ चीज़ डार्क हो जाती है, कोई चीज़ लाइट होती है, उस चीज़ से फ़र्क आता है यहाँ पर। ऐसे मैं अपनी पुरानी ही इसमें खाली वैल्यूज़ ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ी थोड़ी साइड्स में, ताकि उसकी आउटलाइंस हट जाए। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें ड्राइंग करते टाइम आउटलाइंस को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें वैल्यूज़ ऐड करते टाइम पे आउटलाइंस को हटा देना चाहिए। ये मोस्टली लोग गलती करते हैं कि वो जब आउटलाइंस मतलब जो वो वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो उनकी आउटलाइंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो हटाते नहीं है उसे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उससे हमारी ड्राइंग और ज़्यादा ख़राब लगती है। चाहे हमारी आउटलाइंस अच्छी कितनी बनी हो, लेकिन फिर भी वो ख़राब लगती है, क्योंकि वैल्यूज़ के थ्रू हमें हटानी चाहिए आउटलाइंस हमारी। यहाँ पे इस टाइप से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा शेड्स नहीं करे मैंने, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इसमें चेंजेस आए हैं। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कभी भी हमारी आउटलाइंस ऐसे के ऐसे ही नहीं छोड़नी चाहिए। हमें उसमें थोड़ा सा शेड्स कर देना चाहिए, वैल्यूज़ ऐड कर देना चाहिए डिफरेंस करने के लिए उसमें। इस टाइप से आउटलाइन में हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमारी ड्राइंग को, क्योंकि वो हमारी ड्राइंग को ख़राब करता है। रियल लाइफ में भी कभी भी किसी चीज़ में ऐसे आउटलाइंस नहीं खिंची होती है। या तो हमारे पास हमारी आउटलाइन को हटाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको अंदर से थोड़ा डार्क कर दें,
और अगर या फिर हम अगर अंदर से डार्क नहीं कर सकते, जैसे अगर हम कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो उसका कलर ही वाइट में है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट है बैकग्राउंड के कंपैरिजन में, तो हमें बैकग्राउंड को डार्क कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी मैं पल्लू के साइड में इसके, यहाँ पे इसके घूंघट के साइड में मैं इसको बैकग्राउंड को डार्क कर रही हूँ, मैं इसको लेस को ऐसी के ऐसी छोड़ रही हूँ लाइट में। सो इस टाइप से हम इसको डिफर कर सकते हैं वैल्यूज़ का। अगर आप पहले के कंपेयर में देखो तो अब मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और अब ये ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ ऐड कर दी, यानी कि इसमें मैंने आउटलाइंस को हटा दिया है इसमें। इस टाइप में आप इसको ड्रॉ करा है मैंने। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जब इसमें वैल्यूज़ ऐड कर दी, यहाँ पे जो आउटलाइंस बनी हुई थी नॉर्मली, उनमें जब मैंने शेडिंग कर दी है थोड़ी थोड़ी सी, तब इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब इसमें मैंने अब जैसे इस साइड पे मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर दिया है इसके कंपैरिजन में मैंने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया है, तो इससे भी डिफ़र हो रहा है इनकी आउटलाइंस में। सो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम कभी भी आउटलाइंस को छोड़े ना, इसलिए हम कहते हैं कि हमें आउटलाइंस को कभी भी डार्क नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम आउटलाइंस को डार्क बना देते हैं तो हम उसमें आराम से मतलब उनको इरेज करके शेडिंग नहीं कर पाते। इसलिए हमें आउटलाइंस को भी लाइट बनाना चाहिए ताकि बाद में हम उसको ईजिली उनको इरेज कर सकें और वो नज़र ना आए, ज़्यादा हमारी वैल्यूज़ ही नज़र आए और वैल्यूज़ के बेसिस पे ही चीज़ें डिफ़र करें। हमारे आउटलाइंस के थ्रू हमें हटानी नहीं होती उनको। अगर मैं दो पेपर की बात करूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैंने दो पेपर्स ले रखे हैं, तो ये दोनों डिफ़र कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आ रहा है क्योंकि इसकी शेडो पड़ रही है हल्की सी, तो यहाँ पे ये दोनों डार्क आ रहे हैं। तो इससे भी वाइट, दोनों है वाइट ही कलर, लेकिन फिर भी इनका वैल्यूज़ का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इससे पता चलता है कि ये चीज़ अलग है पीछे वाले पेपर से। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी ड्राइंग करते टाइम। हमें कभी भी हम वैल्यूज़ ऐड करते टाइम हमें आउटलाइंस को हटाने के मतलब वो रखना चाहिए कि हम आउटलाइंस को हटा दें। और हम आउटलाइंस को हटाने के दो तरीके मैंने आपको बताई दी, या तो आप अंदर की चीज़ को डार्क कर दी, जैसे यहाँ पे इस एरिया पे मैंने हमारे इसके जो लेडी है इसके नेक को थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है। लेकिन या फिर हम इसको फिर ये भी कर सकते हैं कि हम इसके बैकग्राउंड को डार्क कर दें, इन दोनों को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे ये दो तरीके होते हैं। सो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमें आउटलाइंस को हटाना चाहिए, और आउटलाइंस को हटाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम अंदर की चीज़ को डार्क कर दें या फिर बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर दें इसके कंपैरिजन में।